इस कहानी का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ हमारा मन है। गौतम बुद्ध के जीवन में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि मन की वासनाओं और इच्छाओं पर काबू पाकर ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी उसी प्रेरणादायक मार्गदर्शन का सार प्रस्तुत करती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि क्यों बुद्ध ने मन को नियंत्रित करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध के पास सैकड़ों लोग आते और अपनी समस्याएं लेकर उनके पास सलाह के लिए आते थे। बुद्ध उन्हें सच्चाई और करुणा का मार्ग दिखाते और अपने मन को शांत रखने की शिक्षा देते। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम आनंद था। आनंद एक धनी परिवार से था, लेकिन उसका मन सदैव अशांत रहता था। उसके मन में अनेक इच्छाएं और वासनाएं भरी थीं। उसके पास धन दौलत, समृद्धि और शानो शौकत थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। आनंद ने बुद्ध के चरणों में गिरकर विनती की, भगवान, मेरा जीवन अस्थिर और बेचैन है। मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे इस अशांति से मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, आनंद, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अशांत मन का कारण क्या है? तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है उसका स्रोत क्या है? आनंद ने कहा, मुझे नहीं पता प्रभु। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। मेरा मन बार बार नई इच्छाओं में उलझ जाता है और मैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकता रहता हूं। लेकिन जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। यह एक अंतहीन चक्र है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें अस्थिर बनाता है और तुम्हें शांति से दूर ले जाता है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। आनंद ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, लेकिन भगवान, यह मन तो एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसे काबू में करना असंभव सा प्रतीत होता है। बुद्ध ने कुछ सोचकर कहा, आनंद, एक यात्रा पर जाओ। इस यात्रा में तुम्हें स्वयं के भीतर गहराई से झांकना होगा। इस यात्रा में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा सिवाय तुम्हारे मन के। इस यात्रा में तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे मन की चालें क्या हैं और यह तुम्हें कैसे नियंत्रित करता है। आनंद ने बुद्ध के निर्देश को स्वीकार किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। बुद्ध ने उसे जंगल की ओर भेजा, जहां उसे एकांत में समय बिताना था। आनंद ने वहां एक गुफा में अपना निवास बनाया और वहां ध्यान करने लगा। आनंद ने कई दिन उस गुफा में बिताए। शुरू में सब कुछ आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका मन उसे विचलित करने लगा। कभी उसे गांव की सुख सुविधाएं याद आने लगती, तो कभी किसी मित्र का साथ। उसके मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यह सब छोड़कर मैं सही कर रहा हूं? मेरे जीवन में इतनी संपत्ति और साधन है, फिर भी मैं यहां क्यों हूं? आनंद का मन उसे हर क्षण भटकाने की कोशिश करता। वह खुद से सवाल करता, क्या मुझे सच में यहां रहना चाहिए? क्या यह सब व्यर्थ नहीं है? उसका मन उसे बार बार बहकाने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आती। एक दिन ध्यान करते समय आनंद के मन में एक विचार आया। उसने खुद से कहा, यह मेरा ही मन है जो मुझे बार बार भटका रहा है। इसे मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध ने मुझे इसी मन पर विजय पाने के लिए कहा था। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। आनंद ने अपने मन के साथ संवाद करना शुरू किया। उसने ध्यानपूर्वक अपने मन की हर इच्छा, हर वासना को देखा और समझा। उसने अपने मन से पूछा, तुम क्यों मुझे भटकाना चाहते हो? तुम क्यों मुझे अशांत कर रहे हो? आश्चर्यजनक रूप से उसके मन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना है, तुम्हें सुख देना है। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए मैं भी कभी शांत नहीं होता। आनंद ने कहा, अगर मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती तो क्या मैं कभी सच्चे सुख को पा सकूंगा? उसका मन चुप हो गया। आनंद ने महसूस किया
कि उसके सभी दुख और बेचैनियां उसकी अपूर्ण इच्छाओं और अस्थिर मन की वजह से हैं। वह समझ गया कि यदि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके तो वह अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। आनंद ने कई महीनों तक गुफा में समय बिताया और अपने मन के हर पहलू को समझा। उसने देखा कि मन हर क्षण नई नई इच्छाएं उत्पन्न करता है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की लालसा हमें हमेशा अशांत रखती है। उसने यह भी महसूस किया कि मन के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि उसे समझना और उसकी प्रकृति को पहचानना ही समाधान है। धीरे धीरे आनंद के भीतर स्थिरता और शांति का अनुभव होने लगा। जब आनंद ने अपने मन को समझ लिया और उसकी चालों को पहचान लिया, तब उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। अब उसका मन उसके नियंत्रण में था। उसके भीतर अब कोई इच्छा या वासना नहीं थी जो उसे विचलित कर सके। आनंद ने बुद्ध के पास लौटकर अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह हमें हर क्षण भटकाता है और हमें अशांत रखता है। लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं तो यही मन हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सत्य को समझ लिया है। मन को नियंत्रित करना ही सच्चे सुख का मार्ग है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा मन ही हमारे दुख और अशांति का कारण होता है। अगर हम अपने मन को समझें और उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करें तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन को काबू में करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस कहानी को सुनकर हमें यह समझ में आता है कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन का असली सुख है।